तुम कौन? अरे आपके पति ने मुझे बुलाया था। लेकिन तुम यहाँ मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? ये बेड एकदम सुनसान था, सोचा मैं ही लेट जाऊं। वैसे आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, तो आप समझ रही है ना, हमारे बीच कुछ हो सकता है। आपके पति भी नहीं है इस घर में, मैं और तुम दोनों मिलकर, समझ रही हो ना, मैं बहुत पैसे वाला हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बकवास करने की? अगर मेरे पति को पता चला ना, वो तुम्हारा ना थोपड़ा बिगाड़ देगा पीट पीट के। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना एक दिन नहीं रह सकते। अरे तुम इतने गिरे हुए हो, निकल जाओ मेरे घर से। अरे आप तो नाराज हो गई। मैं बहुत पैसे वाला हूँ। कितना लेंगी आप? 5 लाख? अरे 10 लाख, 15 लाख ले लीजिए, जिंदगी बदल दूंगा आपकी। अपनी जबान को लगाम दो, ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। तुम यहाँ? अरे मैंने उसको बुलाया था, और पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस छोटा सा तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम पास हो गई। ये नौकर है, हमारे घर पे काम करेगा। अब क्या है कि मैं तो महीने महीने भर बाहर रहता हूँ। मैंने सोचा घर पे कोई अगर लड़का काम करेगा तो कहीं तुम्हारा दिल न बहल जाए, बस इसीलिए छोटा सा टेस्ट लिया था। लेकिन तुम तो पास हो गई। कितना प्यार करती हो मुझे। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? विश्वास था, बस अपनी आंखों से देखना चाह रहा था। और हाँ भाई, आज से तू काम पे लग जाना, ठीक है? जी साहब। सुनो, मैं निकलता हूँ तो 2 दिन बाद मैं आऊँगा, तो अपना ख्याल रखो। और हाँ, इससे अच्छे से काम करवाना। ठीक है। मैडम ये सब क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूँ जो अभी अंदर तू रूम में कर रहा था। तेरी हसरतें पूरी कर रही हूँ। और देख, मेरे पति भी नहीं है अभी तो 2 दिन के लिए घर में। तू और मैं है सिर्फ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैडम आप अंदर चलिए, मैं चाय लेके आ रहा हूँ बस। देख, कुछ चाय वाय नहीं चाहिए, तू चाय। मैडम आप अपने पति के सामने बोल रही थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन ये सब आप कर रही हैं। मैडम मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूँ। वो तो क्या था कि जब मैं घर में आई ना, तो मैंने देख लिया था अपने पति को, उसके पैर नजर आ गए थे। अरे चल ना। मैडम देखिए, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, आप गलत समझ रही चल ना, हैं। तेरी हसरत पूरी करती हूँ। नहीं शिवांगी, साहब मेरी गलती नहीं है, ये मैडम जबरदस्ती कर रही थी मेरे साथ। अरे मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया। शिवांगी, मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था, वापस लेने आया तब तुम्हारी असलियत पता चल गई। मैंने ये नौकर क्यों रखा था घर पे? क्योंकि तुम्हें दिन रात काम करना पड़ता था, इस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारी सुविधा के लिए रख दूं। लेकिन मेरे जाते ही तुमने अपने असली चेहरा दिखा दिया। तुम औरतें मर्द को समझ ही नहीं सकती। मर्द ये चाहता है उसकी बीवी रानी की तरह रहे, लेकिन वही रानी नौकरों के साथ अफेयर कर लेती है। ये कभी क्यों नहीं सोचती कि उस मर्द को पता चलेगा तो कितना दिक्कत होगा? कभी ये सोचा है? तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ना लोग औरत जात पे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। कोई बाहर रहता है ना, तो उसके मन में 24 घंटा सिर्फ यही चलते रहता है कि मेरी बीवी किसी से बात ना कर रही हो, मेरी बीवी किसी के साथ कुछ कर ना रही हो। दिन रात बस उसको यही डर सताया रहता है। सुनो, ये औरतें जो भी गलती करती है ना, वो पूरे समाज में इफेक्ट पड़ता है। आदमी का क्या, वो तो दर्द में टूट जाता है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, यही मेरे से ऐसी बातें कर रहा था। जब अपने सिक्के में ही खोट हो ना, तो दूसरे को क्या बोले? सोचो, जो औरतें अपने ही घर में रह के अपना ही घर बर्बाद करेंगी, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि किसी और का घर संवार सकती है? तेरे बिन